आज हम पिछले 2 से 3 दिनों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होने वाली शदीद झड़पों को खोलकर समझेंगे। क्या हुआ, क्यों हुआ, दोनों तरफ कितना नुकसान हुआ और इसका जुग्राफियाई और सफारती जाविया क्या है, भारत का किरदार कहां फिट होता है और इसके साथ साथ पाकिस्तान बतौर एक उभरती हुई ताकत इस बहरान से क्या सीखता है और कैसे मजीद मजबूत होकर आगे बढ़ सकता है। सबसे पहले हम कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखेंगे। हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब यानी कि 11-12 अक्टूबर सरहद के मुख्तलिफ सेक्टर्स खुसूसन खैबर कुरम और चित्राल के करीब भारी फायरिंग और गोलाबारी का तबादला हुआ। दोनों जानिब से ऐलानात आए, मगर जमीनी हकाइक ये है कि पाकिस्तान ने दुश्मन के ठिकानों को मौसर और निशानाबाज कार्रवाइयों के जरिए तबाह किया। पाकिस्तान की तरफ से 23 फौजियों की शहादत की तस्दीक हुई, जबकि जवाबी कार्रवाई में तालिबान और उससे मुंसलिक ग्रुप्स के 200 से ज्यादा फौजी हलाक हुए। अफगान की जानिब से यह कहा गया कि 58 पाकिस्तानी फौजी हलाक हुए हैं, लेकिन इसका जमीनी हकाइक कुछ और बताते हैं और बाय द वे इनकी आजाद जराए से कोई तस्दीक नहीं हुई है। ये सारा वाकया उस वक्त शुरू हुआ जब 9 अक्टूबर को काबुल और मशरकी अफगान सूबों में उन ठिकानों को निशाना बनाया गया जहां से टीटीपी दहशतगर्द ग्रुप पाकिस्तान के अंदर हमलों की मंसूबाबंदी कर रहा था। पाकिस्तान ने वाजे किया कि यह कार्रवाई दहशतगर्दी के खिलाफ अपने दिफा में की गई है। तालिबान इंतजामिया ने उसे खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी कहा। हालांकि हकीकत यह है कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म दहशतगर्द ग्रुपों को रोकने में मुकम्मल नाकाम रहा है। पाकिस्तान ने सिर्फ अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्रवाई की और ये किसी पर हमला नहीं बल्कि कौमी दिफा का तकाजा था। इस तसादुम के पीछे 3 बड़ी वजूहात हैं। पहली, इंतदाद दहशतगर्दी। पाकिस्तान बरसों से कह रहा है कि अफगान सरजमीन से टीटीपी के हमले हो रहे हैं, मगर तालिबान हुकूमत के पास या तो इरादा नहीं या कंट्रोल नहीं कि वो इसको रोक सके। दूसरा मामला है ड्यूरेंट लाइन का मामला, जिसे अफगानिस्तान ने तारीखी हटदर्मी के बाइस तस्लीम नहीं किया। पाकिस्तान ने अपनी सलामती के लिए बाड़ लगाई, मगर अफगान फोर्सेस इस पर बार बार इश्तियाल अंगेजी करती रही। तीसरी वजह है पाकिस्तान का दिफाई पैगाम। पाकिस्तान ने वाजे कर दिया है कि अब वो अपने दुश्मनों का पीछा सिर्फ सरहद के उस पार नहीं बल्कि जहां से खतरा जन्म लेता है वहां तक करेगा। ये नई हिकमत अमली पाकिस्तान के आज़म और सलाहियत का सबूत है। इस दौरान पाकिस्तान को जानी नुकसान जरूर पहुंचा है, मगर दुश्मन को कहीं ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट्स बंद होने से अफगानिस्तान को शदीद मौशी झटका लगा है। खुराक, तेल और बुनियादी अशिया की तरसील रुक गई है। मकामी जराए बताते हैं कि अफगान इलाकों में तिजारती सरगर्मियां ठप हैं और लोग हुकूमत की कमजोरी पर सवाल उठा रहे हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अपनी तिजारती और इंसानी इमदादी राहें मुनज़्ज़म अंदाज में कंट्रोल करके यह पैगाम दिया है कि फैसला अब पाकिस्तान करेगा कि बॉर्डर कब और कैसे खुलेगा। ये झड़पें दरअसल इलाकाई ताकतों की गेम का हिस्सा भी है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो चीन के बेल्ट और रोड मंसूबे में मरकजी किरदार रखता है। सी पाक के जरिए पाकिस्तान मगरबी चीन को बहीरा अरब से जोड़ता है। इसीलिए इस्तेहकाम पाकिस्तान के मफाद में ही नहीं बल्कि चीन और खित्ते के दूसरे ममालिक के लिए भी नागुज़ीर है। पाकिस्तान चाहता है कि सरहद पर अमन रहे ताकि सरमायाकारी और तरक्की के दरवाजे खुले रहें, लेकिन अमन की शर्त यह नहीं है कि दुश्मन दहशतगर्द ग्रुपों को पनाह दे और हम खामोश रहें। अब बात करते हैं सारे मामले में भारत के किरदार की। तालिबान के वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी का भारत में दौरा हुआ। नई दिल्ली में अफगान सिफारतकारी की बहाली हुई और तिजारती राब्तों की खबरों ने सब कुछ वाजे कर दिया है। भारत, जो हमेशा पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम देखना चाहता है, अब अफगानिस्तान में अपने कदम मजबूत कर रहा है ताकि पाकिस्तान के शुमाल मगरबी सरहदी हिस्से में भी दबाव बढ़ाया जा सके। लेकिन पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। भारत अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा और जासूसी नेटवर्क्स बढ़ा रहा है। पाकिस्तान इसके लिए ना सिर्फ तैयार है बल्कि पहले से ज्यादा चौकन्ना भी। सिफारती सतह पर पाकिस्तान ने हमेशा अपने तहादियों जैसे कि चीन, सऊदी अरब, कतर और OIC के साथ राबते कायम रखे हैं, मगर अब पाकिस्तान ये जानता है कि अफगानिस्तान के मामले में बातचीत से ज्यादा अमल की जरूरत है। क्योंकि तालिबान हुकूमत ने वादे तो बहुत सारे किए मगर कभी पूरे नहीं किए। पाकिस्तान ने हर मुमकिन ताउन दिखाया, लेकिन अब वक्त आ गया है कि रद्द अमल नहीं पेशकदमी दिखाई जाए। पाकिस्तान के लिए अब अगला मरहला पॉलिसी की मजबूती भी है, और जैसे कि स्मार्ट डिटरेंस यानी कि दुश्मन को वहां मारना जहां से खतरा पैदा होता है। सेकेंडली, बॉर्डर मैनेजमेंट ताकि कोई गैर रियासती ग्रोह पाकिस्तान में दाखिल ना हो सके। एंड थर्डली, इंटेलिजेंस कोलैबोरेशन ताकि आलमी सतह पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ मजबूत रहे। और सबसे बढ़कर कौमी यकजहती, क्योंकि मजबूत दिफा सिर्फ बंदूक से नहीं बल्कि कौम के इत्तेहाद से मुमकिन होता है। अफगानिस्तान की मईशत इस वक्त पाकिस्तान की तिजारत और राहदारी पर इन्हिसार करती है, और पाकिस्तान के पास यह वाज़ेह पैगाम है कि जब तक तुम दहशतगर्दी को सपोर्ट करोगे हम तुम्हारी मईशत को सपोर्ट नहीं करेंगे। और इन द एंड पाकिस्तान का लहजा नरम नहीं बल्कि वाज़ेह और दो टोक है। पाकिस्तान ने बरसों मुज़ाकरात किए, सालसी और अमन की बातें की, कभी दोहा, कभी बीजिंग, कभी काबुल, लेकिन हर बार वादे तोड़े गए। दहशतगर्द ग्रुपों को खत्म करने के बजाय उन्हें पनाह दी गई, तरबियत दी गई और मदद दी गई। अब पाकिस्तान इस खेल का हिस्सा नहीं है।
पाकिस्तान का मौक़िफ़ दो अल्फाज में अब सिमट चुका है। अब बात खत्म, अब सिर्फ कार्रवाई होगी। जो सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होगी उस पर जवाबी वार होगा। पाकिस्तान किसी टेबल टॉक या वक्ती आम मुआहदे का कायल नहीं है, क्योंकि तारीख ने यह साबित किया है कि अफगानिस्तान ने कभी अपने वादे पूरे नहीं किए। अब पाकिस्तान अपने फैसले खुद करेगा, अपनी सरहदों का दिफा खुद करेगा और दुश्मन को जवाब भी अपने असूलों पर देगा। ये वो नया बयानिया है जो एक उभरती हुई ताकत के वकार के मुताबिक है। पाकिस्तान अब रद्द-ए-अमल नहीं बल्कि पेशकदमी की पॉलिसी पर है। अपनी अवाम, अपनी मईशत, अपनी सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुनिया को ये समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान अमन चाहता है, मगर कमजोरी के साथ नहीं। पाकिस्तान हाथों से नहीं, अमल से अपनी खुद मुख्तारी मनवाएगा। और नाज़रीन, जब पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी और वकार के लिए खड़ा होता है तो यह सिर्फ एक रियासत का अमल नहीं होता, ये एक कौम का ऐलान होता है कि हम मुज़ाकरात से नहीं, अपने अमल से अमन कायम करेंगे। हम लफ्जों से नहीं, अपनी कुव्वत से खुद मुख्तारी मनवाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान कमजोर नहीं, पाकिस्तान तैयार है, मुत्तहिद है और उभरती हुई ताकत भी है।